हमने देखा है कि आईएनएस विक्रांत के निर्माण के दौरान किस प्रकार अनेक एमएसएमईज को सपोर्ट मिला था। अब जब शिप बिल्डिंग और रिपेयर की इतनी बड़ी फैसिलिटीज यहां बनी है तो इससे एमएसएमईज का एक नया इकोसिस्टम बनेगा। जो नया एलपीजी इंपोर्ट टर्मिनल बना है इससे कोच्चि, कोयम्बटूर, ईरोड, सेलम, कालीकट, मदुरई और त्रिची में एलपीजी की जरूरतें पूरी होगी। इससे इन इलाकों में इंडस्ट्री और दूसरी इकोनॉमिक डेवलपमेंट को भी मदद मिलेगी और नए रोजगार भी बनेंगे। साथियों, कोच्चि शिपयार्ड आज आधुनिक और ग्रीन टेक्नोलॉजी से लैस मेड इन इंडिया वेसल्स बनाने में भी अग्रणी है। कोच्चि वाटर मेट्रो के लिए जो इलेक्ट्रिक वेसल्स बनाए गए हैं वो प्रशंसनीय है। अयोध्या, वाराणसी, मथुरा और गुवाहाटी के लिए भी इलेक्ट्रिक हाइब्रिड पैसेंजर फेरीज का निर्माण यहीं हो रहा है। यानी देश के शहरों में आधुनिक और ग्रीन वाटर कनेक्टिविटी में कोच्चि शिपयार्ड की भूमिका अहम है। मुझे बताया गया है कि हाल में आपने नॉर्वे के लिए भी जीरो एमिशन इलेक्ट्रिक कार्गो फेरीज डिलीवरी की है। यहां हाइड्रोजन फ्यूल पर चलने वाले दुनिया के पहले फीडर कंटेनर वेसल के निर्माण पर भी काम चल रहा है। ये मेक इन इंडिया, मेक फॉर द वर्ल्ड के हमारे विजन को सशक्त करता है। भारत को हाइड्रोजन फ्यूल आधारित ट्रांसपोर्ट की तरफ ले जाने का जो हमारा मिशन है उसको कोच्चि शिपयार्ड और सशक्त कर रहा है। मुझे विश्वास है कि बहुत ही जल्द स्वदेशी हाइड्रोजन फ्यूल सेल फेरी भी देश को मिलेगी। साथियों, ब्लू इकोनॉमी, पोर्ट लेड डेवलपमेंट को और उसके कारण हमारे मछुआरे भाई बहनों की एक बहुत बड़ी भूमिका मैं इसमें देखता हूं। आज पीएम मत्स्य संपदा योजना से फिशिंग के लिए भी आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जा रहा है। केंद्र सरकार डीप सी फिशिंग के लिए मछुआरों को आधुनिक नाव देने के लिए सब्सिडी दे रही है। किसानों की तरह ही मछुआरों को भी किसान क्रेडिट कार्ड की सुविधा दी गई है। ऐसे प्रयासों की वजह से बीते 10 वर्षों में मछली उत्पादन और एक्सपोर्ट दोनों में कई गुना बढ़ोतरी हुई है। आज केंद्र सरकार सी फूड प्रोसेसिंग में भारत की हिस्सेदारी को और बढ़ाने का प्रयास कर रही है। इससे भविष्य में हमारे मछुआरे साथियों की आय भी बहुत बड़ी वृद्धि होगी। उनका जीवन और आसान होगा। केरला का निरंतर तेज विकास हो, इसी कामना के साथ नए प्रोजेक्ट की मैं फिर से एक बार आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं। आप सभी को शुभकामनाएं। धन्यवाद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केरल को विकास की बड़ी सौगात दी है और केरल को 4,000 करोड़ की बड़ी सौगात दी है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आप सुन रहे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, जिनका कहना है ट्रेड में देश की भूमिका बड़ी है। ये मुख्य तौर पर इन बातों का जिक्र किया। भारत वैश्विक व्यापार का बड़ा केंद्र बन रहा है। पीएम मोदी ने कहा
ट्रेड में देश की भूमिका एक अलग बन रही है। क्या कुछ कहा, आपको सुनवाएं। हम उस वक्त राम की पैड़ी पर मौजूद हैं और यहाँ पर हमारे साथ जय मिश्रा जी हैं, आलोक जी हैं, तमाम मेहमान जो हैं वो जुड़े हुए हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के अनुष्ठान की शुरुआत हो चुकी है और विरोधियों के सुर जो हैं वो शांत होने का नाम नहीं ले रहे हैं। सबसे पहले आलोक जी, मैं आपसे ही शुरुआत करना चाहूंगा। विरोधियों के सुर नहीं थम रहे हैं। एक तरफ जहां राम भक्त इंतजार कर रहे हैं कि राम मंदिर में अपने आराध्य का दर्शन करेंगे, दूसरी तरफ विरोधी ये कह रहे हैं कि वो राम बुलाएंगे तब भी नहीं जाएंगे। देखिए, राम जी के दर्शन के लिए वही आ सकता है जिसको मेरे राम जी याद करेंगे, जो सौभाग्यशाली होगा। यहाँ तक कि मैंने देखा कि निमंत्रण जाने के बाद भी बताया गया कि मैं किसी को पहचानता नहीं, मैं किसी को जानता नहीं। उसके बाद ये हुआ कि जो है मेरे पास आया था, मैंने ध्यान नहीं दिया, फिर ये खबर मिली आया ही नहीं। ये सब अनेक अनेक प्रकार की बातें हम सभी सुन रहे हैं, देख रहे हैं। और महाराज, अयोध्या नगरी में राम जी के दर्शन के लिए वही व्यक्ति, वही भक्त, राम भक्त आ सकता है जिसको मेरे राम जी बुलाएंगे। कहते हैं, पापियो जाकर नाम सुमिरही, अति अपार भवसागर तरही। तो राम जी की कथा में और राम जी के मंदिर में वही आ सकता है, राम कथा के 23 अधिकारी जिनके सत्संगति अति प्यारी, वही राम जी के दर्शन के लिए। कि आप लोगों को राम जी का निमंत्रण मिला है तभी आप लोग अयोध्या पहुंचे हैं। जी। राम का निमंत्रण की कोई जरूरत नहीं है। कण कण में है भगवान राम। चंदन है इस देश की माटी, तपोभूमि हर ग्राम है। हर नारी देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम है। यहाँ निमंत्रण की कोई जरूरत नहीं। जो अभागा होगा, जो पापी होगा, जो नहीं आ पाएगा वो पापी है। जो आएगा वो भगवान बुला रहे हैं, कण कण में भगवान हैं। मिश्रा जी, न्योते को लेकर राजनीति होगी, आमंत्रण को लेकर राजनीति होगी, ये तो शायद किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। देखिए, सबसे पहले राजनीति कर कौन रहा है नहीं है, सोचने का विषय है। वो लोग राम पर कैसे बात कर सकते हैं जो सनातन धर्म को डेंगू कहता है, सनातन धर्म को मलेरिया कहता है। श्री रामचरितमानस के अंतर्गत एक चौपाई के झूठा ही लेना, झूठा ही देना, झूठा ही भोजन, झूठ चबेना। कुछ लोगों की ये विचारधाराएं होती है कि झूठ ही बोलना है चाहे कुछ भी हो जाए। जो लोग आज तक बाबर का समर्थन करते आए, आज तक औरंगजेब का समर्थन करते आए, वो अगर श्री रामचरितमानस पर और भगवान राम का अपमान नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? आप एस्पेक्ट में उससे क्या कर रहे हैं? तो ऐसी परिस्थिति के अंतर्गत निमंत्रण जिनको आना है, जिनको निमंत्रण मिला है वो तो आने को तैयार नहीं है ना, और जिनको नहीं मिला है वो समझा जाए इसको सर, इसको क्या समझा जाए? पहले इसको इस चीज को समझा जाए कि अब जो भगवान के विरोधी हैं वो निकल करके आ रहे हैं। उनका पता चल रहा है कि ये लोग भगवान का विरोध कर रहे थे। अभी तक ये लोग मारीच वाली भक्ति कर रहे थे। अभी तक क्या परिस्थिति हो रही थी कि दिखा रहे थे कि हम धर्म के हैं, हम राष्ट्र के हैं, लेकिन वास्तविकता में नहीं थे।